वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे उसकी एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 क है, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान खाली जगह थे। तो क्या थे वो? एक महान वैज्ञानिक थे। ओके। ख, डॉक्टर साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा खाली जगह पर हुई। कहाँ पे हुई थी उनकी शुरुआती शिक्षा? यस, उनके घर पर ही। तो उत्तर में लिखेंगे घर। ग, डॉक्टर साराभाई को भारत में खाली जगह एवं खाली जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई थी? अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की। तो ब्लैंक्स में लिखेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास। घ, डॉक्टर साराभाई महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ खाली जगह भी थे। क्या था? क्या थे वो? वैज्ञानिक के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी थे। तो उत्तर में लिखेंगे समाज सेवी। ड, डॉक्टर साराभाई की मृत्यु खाली जगह में हुई। कब हुआ था उनका देहांत? 30 दिसंबर 1971 में। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग 30 दिसंबर 1971। अब हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात होता है हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन के अंदर दिया है काल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे काल का अर्थ। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। काल के मुख्य 3 भेद है। काल का अर्थ क्या बताया है कि क्रिया जिस समय पे हो रही है वो समय का जिससे पता चले उसको काल कहते हैं। उसके 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल में हम लोग देखेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान काल किसे कहा जाता है? जिससे क्रिया अभी चल रही है वैसा हमें पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बालक खेल रहा है। ओके, खेलने की क्रिया है और सेंटेंस है खेल रहा है, यानी वो अभी अभी खेल रहा है। तो क्या है? वो क्रिया अभी चल रही है। तो ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। मीना पत्र लिख रही है, यानी कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की। और लिख रही है यानी कब हो रही है वो क्रिया? अभी अभी वो क्रिया हो रही है, चल रही है। ओके, अभी वो क्रिया रनिंग है, चालू है। तो वो कौन सा काल बना? वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्या बताया है कि क्रिया का जो रूप, क्रिया का ऐसा रूप कि जिससे पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। ओके, ऐसी क्रिया या फिर ऐसा कार्य जो खत्म हो चुका है, ऐसे वाला सेंटेंस उसे कहा जाता है भूतकाल। जैसे कि बालक खेल रहा था, यानी वो खेल चुका है। बालक ने खेलना खत्म कर दिया है, वो खेल चुका है, यानी खेल रहा था, ऐसा वाक्य है। तो भूतकाल में बीते हुए समय में उसने खेलना खत्म कर दिया है। तो ये वाक्य बनता है भूतकाल का। दूसरा वाक्य है मीना पत्र लिख रही थी, यानी वो अभी लिख रही है? नहीं, वो लिख रही थी, यानी वो पत्र लिख चुकी है। आज नहीं लिखा, कल लिख दिया है उसने, कल लिख रही थी। ओके, यानी वो लिखने का समय क्या हुआ है? लिखने की क्रिया कल ही खत्म हो चुकी है, वो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है। तो ये बनता है भूतकाल का वाक्य। तीसरा है भविष्य काल, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है
उसे भविष्य काल कहते हैं। ओके, यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे पता चले कि आने वाले समय में वो क्रिया होने वाली है। यानी जो क्रिया अभी चल भी नहीं रही है, जो क्रिया अभी चल भी नहीं रही है, जो क्रिया अभी चल भी नहीं चुकी है, पर जो क्रिया अभी होने वाली है उसका पता चलता है। ऐसे सेंटेंस को भविष्य काल कहते हैं कि जो क्रिया अभी होने की बाकी है पर होने वाली है, ऐसा बोध होता हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि बालक खेलेगा, यानी वो खेल भी नहीं रहा है, खेल भी नहीं चुका है, पर खेलने वाला है। क्या बताया है? खेलने वाला है, यानी बालक कल खेलेगा। खेलेगा का अर्थ होता है कि अभी उसका खेलना बाकी है, खत्म हुआ नहीं, अभी भी वो खेल रहा नहीं है, पर वो थोड़ी देर बाद या फिर कल खेलने वाला है। यानी बालक खेलेगा, क्रिया अभी आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए ये वाक्य बनता है भविष्य काल का। दूसरा वाक्य है मीना पत्र लिखेगी, यानी मीना ने अभी पत्र लिखना शुरू नहीं किया है, अभी नहीं लिख रही है, उसने पत्र लिख भी नहीं लिया है, पर वो थोड़े समय के बाद या फिर कल वो पत्र लिखने वाली है, क्रिया अभी होनी बाकी है। ऐसा ये वर्ड से लिखेगी, वर्ड से पता चलता है, तो ये वाक्य बनता है भविष्य काल का। ओके, दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल लिखिए। ये ग्रामर सेक्शन काल का जो एक्सरसाइज नीचे दी गई है वो देखेंगे। उसके अंदर प्रश्न है कि नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अंदर का क्रिया का काल लिखना है। पहला सेंटेंस है क, वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ओके, क्या लिखा है लिख रही है, माने जाते हैं। अभी भी उनको अंतरिक्ष विज्ञान का, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, अभी भी लोग उनको मानते हैं। तो क्या है ये? अभी भी चलने वाली क्रिया है जो अभी भी चल रही है, तो वो आएगा वर्तमान काल। ख, उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटरमीडिएट किया। ओके, इंटरमीडिएट किया यानी उन्होंने गुजरात कॉलेज से पढ़ाई की। तो वो पढ़ाई कब की होगी? अभी तो नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में भी नहीं करेंगे क्योंकि वो पास्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने इंटरमीडिएट कब किया होगा? भूतकाल में किया होगा। ओके, भूतकाल में किया था, इसीलिए ये वाक्य बन जाएगा भूतकाल का। ग, 1996 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया। कब विभूषित किया? अभी नहीं, फ्यूचर में करने वाले हैं, नहीं, कर दिया है। कब कर दिया है? तो भूतकाल के अंदर वो क्रिया, उनको पद्म विभूषण से विभूषित करने की क्रिया घट चुकी है, बन चुकी है, हो चुकी है। तो ये वाक्य आएगा भूतकाल का। घ, डॉक्टर विक्रम साराभाई को हमेशा याद किया जाएगा। क्या लिखा है? उनको याद करते थे नहीं, करते हैं भी नहीं, पर उनको करते रहेंगे, हमेशा उनको याद किया जाएगा। कब तक याद किया जाएगा? जब तक आगे चलेगा जमाना तब तक उनको याद किया जाएगा। यानी आज की, पिछले दिन की भी बात नहीं कर रहे, पर आने वाले दिन की भी, आने वाले दिनों की भी बात कर रहे हैं। तो ये वाक्य बन जाएगा भविष्य काल का, कि उनको भविष्य में भी याद किया जाएगा। ड, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक समाज सेवी भी थे। ओके, क्या थे? समाज सेवी भी थे। यानी वाक्य कैसा बना? भूतकाल का। तो यहाँ पे लिखेंगे भूतकाल। ओके, तो ग्रामर सेक्शन के अंदर आज हम देखें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।